रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन के बटन को टच कर रूल्स के मुताबिक आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। एडवोकेसी, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गुमेंट इन कोर्ट, ये एक बहुत ही जिम्मेदारी की चीज है और ये एक आर्ट है। ये आर्ट एक्सपीरियंस से और स्टडी से आती है, और स्किल जितनी तेज होगी, जितना इस्तेमाल होगा विजडम का, उतना बेस्ट आर्गुमेंट होगा, बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और खास तौर से डिफेंस लॉयर के लिए यह बहुत ही मायने रखता है। एक कोर्ट में एक वकील साहब बहस कर रहे थे और मैजिस्ट्रेट ने कुछ सवाल किया और कहा कि साहब ऐसा है वैसा है, ऐसा कहा जाता है। तो वो वकील साहब गुस्से में आकर ये बोल गए कि कौन साला कहता है। तो मैजिस्ट्रेट महोदय ने कहा आप अदालत के अंदर एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, साला कह रहे हैं, और उन्होंने एक कंटेम्प्ट की नोटिस इश्यू कर दिया वकील साहब को कि आप बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई किया जाए। वो वकील साहब बड़ा परेशान हुए। एक सीनियर काउंसिल को उन्होंने इंगेज किया जो बहुत ही रिनाउंड काउंसिल थे। तो जिस दिन डेट फिक्स थी वो सीनियर काउंसिल पेश हुए, और जब इनके केस का नंबर आया तो मैजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि वकील साहब बताइए आपको क्या कहना है। इन्होंने सीधे सीधे साला लफ्ज इस्तेमाल किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट इंक्वायरी कर रही थी, क्वेश्चन पुट कर रही थी, और इन्होंने कह दिया कौन साला कहता है। तो ये आर्ट देखें। सीनियर काउंसिल ने यह कहा हुजूर थोड़ा सा सुनने में फर्क आ गया, वकील साहब का यह मंशा नहीं था, ना उनका मंशा इस तरह के शब्दों का, लफ्जों का इस्तेमाल करने का था इंटेंशन। दरअसल वकील साहब यह कहना चाह रहे थे कि कौन सा लॉ कहता है। वो सुनने में फर्क आ गया और हुजूर ने उसको जरा जल्दी में कहा गया कौन सा लॉ कहता है, तो वो साला सुनाई दिया, और वो मंशा नहीं थी, इंटेंशन नहीं था, वो सुनने में थोड़ा फर्क हो गया। वकील साहब ये कहना चाह रहे थे कि कौन सा लॉ कहता है। मजिस्ट्रेट साहब मुस्कुराए, और मुस्कुरा के उन्होंने कहा वाह भाई वकील साहब, क्या आपने डिफेंस किया है अपने क्लाइंट का, और बड़े खूबसूरती से आपने डिफेंस किया है। और वो कंटेम्प्ट की नोटिस को मैजिस्ट्रेट महोदय ने विड्रॉ कर लिया। तो ये आर्ट है। ब्यूटीफुली, कितनी खूबसूरती से, शाइस्तिगी से ये बात रखी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गुमेंट, ये अपने आप में एक काउंसिल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक नगर पालिका के फूड इंस्पेक्टर ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, वो एक जो मीट की दुकान पे गए जांच करने, और उन्होंने जाकर जो है जांच किया,
और ये रिपोर्ट लगा दिया मोहम्मद अली सन ऑफ फला फला मरी हुई बकरी का गोश्त बेच रहे थे, मीट बेच रहे थे, ये चालान कर। केस जब जीरा के दौरान आया और वो फूड इंस्पेक्टर जो उस वक्त थे, उनसे जीरा वकील साहब ने शुरू किया और कहा कि भाई आप जब इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि मोहम्मद अली दुकान पर बैठे हैं। कहा साहब गोश्त बेच रहे हैं? हाँ साहब। कहा वो जो बकरी थी उसकी गर्दन कटी हुई अलग रखी थी? कहा हाँ साहब। और उसकी सब गोड़ी अलग रखी हुई थी? कहा हाँ साहब। और वो बकरी की जो है स्किन, उसकी चमड़ी अलग थी और वो पूरा लटका हुआ था? कहा हाँ साहब। और वो सीने का जो फेफड़ा था वो सब भी अलग रखा हुआ था? कहा हाँ साहब, सब अलग रखा हुआ था। तो आपने उसको सील किया? कहा साहब सील किया। और आपने चालान कर दिया कि मरी हुई बकरी बेच रहे थे? तो वकील साहब ने कहा हुजूर कि अगर बकरी की गर्दन काट दी जाएगी, उसका फेफड़ा निकाल दिया जाएगा, उसका फेफड़ा निकाल दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी और उसको स्किन निकाल कर उसको लटका दिया जाएगा, उसकी गोली बना दी जाएगी पैर की काट के अलग से, तो क्या वो बकरी जिंदा रहेगी? तो मरी हुई बकरी नहीं बेचेंगे उसका, तो क्या जिंदा बकरी बेचेंगे? मजिस्ट्रेट महोदय ने बहुत डांटा उस फूड इंस्पेक्टर को। क्या तुमको लिखने भी नहीं आता कि क्या लिखा जाता है उसके अंदर? तो ये आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये स्किल है, विजडम है, और स्पॉन्टेनियसली किसी क्वेश्चन को बनाना और गवाह से वो बात कहलवाना जो वकील साहब चाहते हैं अपने मुवक्किल के फेवर में कहना। हाथ में फ्रैक्चर है, 325 का केस है। वकील साहब ने पूछा क्यों भाई? बरसात हो रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी? कहा हाँ साहब। इंजर्ड विटनेस से वो जीरा कर रहे थे तो फिसलन थी, यहां साहब फिसलन थी, तो तुम्हारा पैर फिसला और बचने के लिए तुमने हाथ आगे कर दिया, हाथ के बल गिर गए? कहा हाँ साहब। हड्डी टूट गई? हाँ साहब टूट गई। 325 का केस खत्म हो गया। तो ये आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है। एक इंजर्ड विटनेस से ये कहा चीफ में कि फला को हमने चाकू मारते हुए देखा कि वो उसने चाकू उसके सीने में मार दिया और खून बहने लगा। वकील साहब ने जीरा किया डिफेंस काउंसिल ने कि देखो भाई, पहले पहल तुम मौके पर कितने बजे पहुंचे? कहा साहब इतने बजे पहुंचे। शोर सुनकर पहुंचे? हाँ साहब शोर सुनकर पहुंचे। पहली पहल जब तुम्हारी निगाह पड़ी मृतक फला पर तो तुमने देखा कि उसके सीने से खून निकल रहा था? हाँ साहब उसके सीने से खून निकल रहा था, पूरा उसका शर्ट खून से लाल हो गया था साहब, शर्ट लाल हो गया था। और तुरंत उसको वहां पर मौजूद लोगों ने उठाया और ले जाकर और अस्पताल ले गए। कहा साहब। तो जीरा की बारीकी देखें, पहली पहल जब गवाह की निगाह पड़ी तो उसने खून बहते हुए देखा सीने पर। इसका मतलब है कि चोट पहुंचाई जा चुकी थी, सीने पर चाकू का वार हो चुका था और गवाह ने मारते हुए नहीं देखा कि सीने पर चाकू किसने मारा। यह आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है।